Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे किसी भी फाइल को या डेटा को सिक्योरली डिलीट कर सकते हो। जैसे आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप किसी भी फाइल को नॉर्मली जब डिलीट करते हो, रिसाइकल बिन में से भी उसे निकाल देते हो, तब भी वो फाइल पूरी की पूरी एज इट इज़ आपकी हार्ड ड्राइव पे या जो भी मेमोरी डिवाइस होता है उस पर पूरी की पूरी अवेलेबल होती है। उसे परमानेंटली डिलीट कभी भी नहीं किया जाता। तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो। और उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी ओपन रखा था कि आप जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हो तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करता। तो वो जो उसका जवाब है वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। अब ये वीडियो क्यों बनाया मैंने वो आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी भी फाइल को अच्छे से डिलीट करना है तो आपको इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे आप उसे डिलीट करते हो वैसे डिलीट करोगे तो वो सिक्योर डिलीट नहीं है। वो फाइल कोई भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, ऐसे किसी भी यूटिलिटी टूल की मदद से डेटा को रिकवर कर लेगा और वो फाइल रिकवर हो जाएगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है या फॉरेंसिक टीम वाले, फॉरेंसिक साइंस वाले होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट, IT एक्सपर्ट्स, इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेटा को रिकवर करते हैं। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, किसी भी फाइल को ऐसे क्यों इरेज करना पड़ता है, परमानेंटली इरेज करने का मतलब क्या है और सिक्योर इरेज क्यों करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आप अपना पुराना कंप्यूटर है किसी को दे रहे हो या किसी को बेच रहे हो, तो आप हार्ड ड्राइव भी किसी को दे रहे हो, तो ऐसा कोई आपका इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसमें प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, तो वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज एक तरीका दिखाऊंगा जिससे आप उस फाइल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हो बियॉन्ड रिकवरेबिलिटी, यानी कि कोई भी उसे रिकवर ना कर पाए। यहाँ पे मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको बस एक सिक्योर तरीका बता रहा हूँ कि आपकी फाइलें हैं, आप उसे कैसे हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको उस बात का भी, उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि नॉर्मली जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तब विंडोज़ इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों हमेशा के लिए उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो सबसे पहले आपको किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको इसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस सिस्टम केयर। उसमें आपको टूल बॉक्स में जाना है और हमने पिछली बार अनडिलीट पे क्लिक किया था, उसके बिल्कुल नीचे है फाइल श्रेडर। जैसे ही आप फाइल श्रेडर पर क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगा। उसमें से अगर आप पूरे फोल्डर को करना चाहते हो, पूरे के पूरे फोल्डर को, यानी कि मल्टीपल फाइल्स को एक साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंगल फाइल को करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और अगर रिसाइकल बिन में जितनी फाइलें पड़ी हैं उनको हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। तो हम अभी एक सिंगल फाइल को करके देखते हैं और पता करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे होता है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा उस फाइल का पाथ कि यहाँ पे फाइल ऐड कीजिए। तो आपको ऐड पे क्लिक करना है, आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगा। उसमें से हम ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी एक वीडियो फाइल है, हाउ टू डिफ्रैक्ट प्रॉपरली, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि एक फ़ाइल को डिलीट किया था और उसके बाद रिकवर भी किया था और उस फाइल को प्ले भी किया था, यानी कि 100% वर्किंग कंडीशन में वो फाइल रिकवर हो गई थी। लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके हमेशा के लिए डिलीट कर रहे हैं ताकि कोई उसे रिकवर ना कर पाए। तो हमें फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाएगा क्विक डिलीट। तो उसमें एक ही टाइम है, ये जो रिपीट है डिलीशन डेटा, इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो फाइल है जहाँ पे अभी प्लेस की गई है हार्ड ड्राइव पे, जैसे कि हमारी ये डिफ्रैग वाली फ़ाइल 355 MB की फ़ाइल है जो कि एक 2 TB की हार्ड ड्राइव पे अवेलेबल है, यानी कि 355 मेगाबाइट का डेटा उसने 2 TB की हार्ड ड्राइव पे ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब अगर मैं यहाँ से ये सिक्योर डिलीट में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, सिक्योर डिलीट में। तो जितनी भी बार मैं चाहूँ उस पर कर सकता हूँ, यानी कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम उस पर्टिकुलर स्पेस पे, उस 355 मेगाबाइट के स्पेस पे डेटा रीफिल किया जाएगा, रैंडम डेटा। जैसे अभी हमारी फ़ाइल है वो एक फ़ाइल है, वो एक्सेसिबल फ़ाइल है, वो इम्पॉर्टेंट डेटा है, लेकिन उन्हीं 355 मेगाबाइट के स्पेस पे ज़ीरोज़ एंड वंस बाइनरी को बार बार रिफ़िल किया जाएगा और उस फाइल को मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे क्विक डिलीट करते हैं तो एक बार किया जाएगा, आप सिक्योर डिलीट करते हैं तो 7 टाइम किया जाएगा, और सिक्योर डिलीट करते हैं आप बिल्कुल ये मेथड है अलग अलग, इसके बारे में मैं फ्यूचर में समझाऊंगा। ये जो है ये DOD, ये जो मेथड है वो उस तरीके से किया जाता है, ये जो है ये एक अलग मेथड है। तो इसमें
होता कुछ नहीं है, आप जितनी भी बार चाहें, जितनी मल्टीपल टाइम्स उस पर्टिकुलर डेटा को फिल करेंगे वहाँ पे हार्ड ड्राइव में, उतनी बार ये जो सिक्योर डिलीशन है वो आपका स्ट्रांग होता जाएगा और जो रिकवरेबिलिटी है वो पुअर से पुअर होती जाएगी। यानी कि आफ्टर ये कर लेने के बाद कोई भी ऐसा कंप्यूटर एक्सपर्ट या कोई भी नॉर्मल यूज़र भी जो रिकवर करना चाहता है डेटा को, वो करने की कोशिश करेगा उस डेटा को, वो रिकवर नहीं कर सकता, नॉट इवन फॉरेंसिक वाले भी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसे 70 टाइम्स कर देते हैं, मैक्सिमम है जो आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो आप 70, 80, 100 टाइम कर देंगे, उसके बाद ऑन दिस प्लानट अर्थ कोई भी इस पर्टिकुलर फाइल को रिकवर नहीं कर सकता, ये गारंटी है मेरी। तो अभी हम नॉर्मल दिखाने के लिए आपको एग्जांपल के लिए 7 टाइम करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा कि ये फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो रही है, ठीक है, तो आपको करना है या नहीं करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो 355 मेगाबाइट की फ़ाइल है उस पे बार बार ज़ीरोज़ एंड वंस ऐसे रैंडम नंबर्स थ्रो किए जाएंगे उस 355 मेगाबाइट के स्पेस पे, यानी कि वो फाइल रिकवर करने की कंडीशन में रहे ही ना। तो इसके बाद हम चेक करने के लिए कि ये फ़ाइल हमेशा के लिए सिक्योरली डिलीट हो गई है या नहीं, इसके लिए हम ये प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद भी एक बार हमारा जो पिछले वीडियो में जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था अनडिलीट यूटिलिटी टूल, उसकी मदद से इसी फाइल को हम रिकवर करेंगे और प्ले करने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ाइल रिकवर हो सकती है या नहीं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप जैसे देख सकते हैं, हम जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में भी देख सकते हैं कि वो फाइल यहाँ पे जो अवेलेबल थी अभी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब हम कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से अनडिलीट का यूज़ करके, जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, उस पर्टिकुलर फाइल को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, सिक्योर रिकवर हो गई थी सक्सेसफुली, हम इस बार भी ऐसे ही रिकवर करने की कोशिश करते हैं अनडिलीट की मदद से और देखते हैं कि वो फाइल रिकवर हो पाती है या नहीं। तो वहाँ से वैसे ही हमें जे ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिलेक्ट करते हैं, सारी की फाइलों को स्कैन किया जाएगा। बहुत सारी फाइलें हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब उसमें से हमें हमारी फ़ाइल ढूंढनी है और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इस मेथड में दिखाया कि उस पर 7 टाइम डेटा राइट किया गया उस फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि उस 355 मेगाबाइट का जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था उसने, उस 355 मेगाबाइट को ज़ीरोज़ एंड वंस से रैंडमली बार बार भरा गया, 7 बार ऐसे भरा गया, तब जाके वो फाइल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई हमेशा के लिए। अब इसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अगर रिकवर हो जाती है तो ये मेथड सक्सेसफुल नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपकी एश्योरिटी के लिए आपको दिखा देता हूँ कि रिकवर तो हो जाएगी फ़ाइल। एक 355 MB की जो फाइल होगी, ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको फाइल की लिस्ट में फ़ाइल का नाम दिखाएगा और उसकी साइज़ भी दिखाएगा और वहाँ से 355 MB का जो डेटा होगा वो आपको रिकवर करके भी देगा, लेकिन वो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसी काम का नहीं है। उस पर्टिकुलर फाइल को कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारे केस में वो जो फाइल थी वो एक वीडियो फाइल थी, तो हम उसे प्ले करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन वो फाइल प्ले नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है 355 मेगाबाइट की एक फ़ाइल जो है ये रही, देखिए ये हमारी फ़ाइल है हाउ टू प्रॉपरली डिफ्रैग, यही फ़ाइल थी जो अभी हमने डिलीट की थी। अब हम उसे रिकवर करते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि कहाँ रिकवर करनी है, हम उसे डेस्कटॉप पे रिकवर करते हैं। ठीक है, 1-2 सेकंड में ये रिकवर हो जाएगी और उसके बाद हम उसे प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो फाइल है हमें रिकवर करके तो दे दी गई है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ना कि थंबनेल है जो वो भी नहीं दिख रहा है। अब हम इसे अगर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो VLC में एक ऐसा एरर मैसेज आपको आ जाएगा। अगर आप VLC यूज़ करते हो या कोई भी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो तो ऐसा आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये फाइल है वो रिकवरेबल नहीं है, अब किसी काम की नहीं है, तो हम सिंपली इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके केस में बहुत अच्छा टूल हो सकता है। अगर आप किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव को या जो भी मेमोरी डिवाइस है आप किसी और को देने वाले हो, बेचने वाले हो, और आपको एक सिक्योरली किसी डेटा को डिलीट करना है, तो इसे कहते हैं सिक्योर डिलीट और परमानेंट डिलीट इसे कहते हैं। जो नॉर्मली हम डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में से निकाल देते हैं और हम वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन पूछा जाता है कि परमानेंट डिलीट होने वाला है, लेकिन वो परमानेंट डिलीट होता नहीं है। उस नॉर्मल फाइल को, जैसे मैंने कहा था, हेडर फाइल को रिमूव कर दिया जाता है, वो जो मेन फाइल है वो तो पूरी की पूरी वहाँ होती है। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की, मैंने जो ओपन रखा था पिछले वीडियो में कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि किसी भी फाइल को अगर हमें
परमानेंटली हमेशा के लिए निकालना है तो उस पर्टिकुलर स्पेस पे हमें बार बार डेटा राइट करना पड़ता है, तब जाके वो फाइल वहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी कि नॉन रिकवरेबल हो जाती है। तो अब नॉर्मली जो एक नॉर्मल यूज़र होता है उसकी फाइलें जो हम डे टू डे लाइफ में हज़ारों फाइलें क्रिएट करते हैं, हज़ारों फाइलें डिलीट करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हज़ारों फाइलें क्रिएट करता है, डिलीट करता है। तो हर एक फाइल पे अगर वो ऐसा करेगा, हर एक फाइल पे ऐसा जैसे रैंडम नंबर्स फिल करके उसे डिलीट करने की कोशिश करेगा, तो इससे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आपका रिसोर्सेज ऑक्यूपाई होंगे, इसमें सीपीयू इन्वेस्ट होता है, सीपीयू का यूज़ होता है, एज वेल एज सीपीयू यूज़ होता है। वो तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आपका जो हार्ड ड्राइव है या जो भी मेमोरी डिवाइस है उसकी लाइफ कम होती है। जैसे हम बात करें, हमने 7 टाइम्स वो जो नंबर्स हैं वो थ्रो किए थे, लेकिन अगर हम 5 टाइम भी करते हैं तो जैसे एक फाइल को यूज़ करने के लिए ही हमें उसे 6 बार राइट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसकी लाइफ अगर 12 साल है और आप हर एक फाइल को इस तरीके से डिलीट करते हैं, जैसे आप ये ऑन रखते हैं और हर एक फाइल को इस तरीके से डिलीट करते हैं, तो उसकी लाइफ 2 साल ही हो जाएगी। यानी कि 2 साल में वो हार्ड ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, या जो भी मेमोरी डिवाइस है उसकी लाइफ कम हो जाती है। और ऐसा ना हो, इसीलिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को नॉर्मली डिलीट करता है, जैसे मैंने बताया था। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी सिखाया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।